Assalamualaikum students, उस्मान रफ़ीक HOD मैथ एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप सब खैर आफियत से होंगे। मैथ के चैप्टर नंबर 2 का हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है सेट फंक्शन एंड ग्रुप। उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 उसके कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किए थे और अब क्वेश्चन नंबर 3 से आनवर्ड वाले हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है show that each of the following statement is a tautology। tautology क्या थी कि if all possible outcomes are true, अगर जितने भी possible end पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो सारे true हो, then we say that this statement is tautology। जिसके अंदर हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, इन चारों पार्ट को हम बार बार डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहला है show that P and Q, पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व आउट करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसको इम्प्लाइज करेंगे Q के साथ। तो P और Q तो टेबल के लिए हमें हर दफ़ा यही बनाना पड़ेगा, P के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और Q के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर लिखा है P एंड Q, एंड मतलब कंजंक्शन। कंजंक्शन की थ्रू टेबल को हमने डिस्कस ये किया था, इफ बोथ ऑफ देम आर ट्रू, both of them are true, then answer is true, otherwise false। तो उसी कंडीशन को यहाँ पर सेटिस्फाई किया तो ये दोनों ट्रू थे तो आंसर ट्रू हो जाएगा, बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे। अब इसका जो भी आंसर आया P एंड Q का उसको इम्प्लाइज करते हैं Q के साथ। अब इसको इम्प्लाइज करना है Q के साथ, तो इम्प्लाइज की कंडीशन ये थी, पहले वाले को ट्रू होना चाहिए, दूसरे वाले को फॉल्स होना चाहिए, तो फिर हम आंसर कहेंगे फॉल्स। अगर ऐसा होगा तो फॉल्स आंसर होगा, अदरवाइज ट्रू ही होगा। ओके, हम पहले वाले में देखते हैं ट्रू कहाँ पर है। यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है, इसके सामने फॉल्स होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो इसका मतलब फॉल्स कंडीशन नहीं होगी। अगर ये फॉल्स कंडीशन नहीं है तो फिर ये ट्रू होगी, बाकी तो मिल नहीं रही। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये वाला आंसर भी नहीं आएगा। तो अरिस्टोटलियन लॉजिक था कि यहाँ हर चीज़ की दो कंडीशन है, दो लॉजिक है, एक ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब जबकि ये फॉल्स नहीं है तो इसका मतलब ये सारे क्या होंगे, ट्रू। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर ट्रू, देन स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ tautology। नंबर 2, P implies P or Q। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व आउट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम P और Q के ट्रू टेबल को डिस्कस कर लेते हैं, सेम एज इट इज जैसे हमने पहले किया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और Q ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर हम ब्रैकेट के अंदर वाले को डिस्कस कर लेते हैं P और Q R के अंदर। तो R की कंडीशन क्या थी, इफ एनी वन इज ट्रू देन आंसर इज ट्रू। इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा, कोई एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा, कोई एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अब इसका जो भी आंसर आया है, अब यहाँ से हम P को इसके साथ इम्प्लाइज करेंगे। पहले P लिखा है तो P की स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, ट्रू, और इसकी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स। चलें, ये तो हमें मिल गए दो ट्रू के। अब इनके सामने इसको फॉल्स होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो इसका अरिस्टोटलियन लॉजिक के मुताबिक दो ही कंडीशन है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो फॉल्स वाली तो मिल ही नहीं है, तो फिर ये सारी क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। तो ये सारी पॉसिबल आउटकम्स आर ट्रू, देन स्टेटमेंट इज द tautology। नेक्स्ट, शो डैट, यहाँ पर भी हम शो करेंगे P इम्प्लाइज Q और इसकी निगेशन का इम्प्लाइज करेंगे P के साथ। P वही सेम उसी तरह से ट्रू ट्रू
फॉल्स फॉल्स, और Q ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, P implies Q, तो ट्रू फॉल्स आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू ट्रू। अब इसका जो भी आंसर है उस सारी की हमने करनी है नेगेशन। जब मैं इसकी नेगेशन करूँगा तो ट्रू की जगह पर फॉल्स लिख देंगे और फॉल्स की जगह पर ट्रू लिख देंगे, ट्रू की जगह पर फॉल्स लिख देंगे, ट्रू की जगह पर फॉल्स लिख देंगे। अब ये जो जितना भी इसका आंसर आया उस सारे को इम्प्लाइज करना है हमने P के साथ। जब P के साथ इम्प्लाइज करेंगे तो जब P के साथ इम्प्लाइज करेंगे तो इस इम्प्लाइज से पहली वाली स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, ट्रू, और दूसरे वाली क्या होनी चाहिए, फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पहली वाली स्टेटमेंट में से P इम्प्लाइज Q के नेगेशन में ट्रू कौन कौन सा है, ये ट्रू है और तो कोई नहीं है, तो इसके मुकाबले में यहाँ पर फॉल्स होना चाहिए था, देन आंसर इज द फॉल्स। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, अब ये फॉल्स नहीं आया ये वाला, तो फिर ये भी आंसर नहीं होगा। तो अरिस्टोटलियन लॉजिक था कि दो ही कंडीशन होती हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो अगर फॉल्स नहीं है देन आंसर इज द ट्रू 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 ट्रू, इट इज अ टोटोलॉजी। अब जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, negation Q and P implies Q implies negation P। सबसे पहले हम P और Q को डिस्कस कर लेते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q हमारे पास ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखा हम इसके अंदर दो तरह की नेगेशन इस्तेमाल हुई है, एक P की और एक Q की। P की नेगेशन कर लेते हैं, नेगेशन P जो स्टेटमेंट ट्रू थी उसकी जगह पर फॉल्स, जो ट्रू थी उसकी जगह पर फॉल्स, और जो फॉल्स है उसकी जगह पर ट्रू ट्रू लिख देंगे। Q में भी सेम उसी तरह, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स होता है। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, वो है P implies Q, P implies Q, ट्रू फॉल्स आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब इसका जो भी आंसर आया है उसको नेगेशन Q के साथ हम क्या करेंगे, एंड करेंगे। एंड की कंडीशन थी दोनों ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होगा, दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स ही रहेगा। अब इसका जितना आंसर आया ये सारे, इसको हम इम्प्लाइज करेंगे नेगेशन P के साथ। तो यहाँ पर ट्रू होना चाहिए था इम्प्लाइज के लिए, पहले हम ट्रू को देख ले, वो ये है। इसके मुतबादल में देखेंगे सामने इसके क्या फॉल्स है, नो ये फॉल्स नहीं है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होगी, क्या होगी, ट्रू होगी। तो बाकी भी ट्रू ही रहेगी, जो हमारे पास कंडीशन थी वो ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो बाकी को हम चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उसका खुद ब खुद ही आंसर ट्रू रहेगा जी। ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसके ये 4 पार्ट थे। अब हम नेक्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, determine whether the following is a tautology or contingency or absurdity। अब इनमें से हमें देखना है कि इन तीनों के अंदर से कौन सी टोटोलॉजी है, कौन सी कॉन्टिजेंसी है, कौन सी अब्सर्डिटी है। तो टोटोलॉजी को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है पिछले क्वेश्चन में भी। टोटोलॉजी मतलब कि सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। कॉन्टिजेंसी के अंदर मिक्स होते हैं, कॉन्टिजेंसी के अंदर मिक्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स मिक्स होते हैं। अब्सर्डिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉल्स ही होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था P एंड नेगेशन P, तो सिर्फ P है तो मैंने P को बना लिया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। इसकी नेगेशन भी कर लेते हैं, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब इन दोनों के दरमियान में एंड करना चाहता हूँ, तो एंड करेंगे तो एंड की कंडीशन ये थी कि दोनों को ट्रू होना चाहिए आंसर ट्रू के लिए, अदरवाइज फॉल्स। तो ये भी फॉल्स 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 फॉल्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर फॉल्स, देन कंडीशन इज द अब्सर्डिटी। नंबर 2, P implies Q implies P। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करने से पहले हम P और Q का टेबल बनाएंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स,
ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ब्रैकेट के अंदर वाले को P implies Q, ट्रू फॉल्स आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू ही रहेगा। अब इसका जितना भी इस P को इसके साथ इम्प्लाइज करेंगे तो P के यहाँ पर ट्रू होना चाहिए और यहाँ पर फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स आंसर फॉल्स, तो ये फॉल्स और बाकी सारे क्या हो जाएंगे ट्रू। तो अब ये मिक्स आ गया, तो ये ट्रू है और ये फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स मिक्स हो गए। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो हम इसका नाम रख देंगे कॉन्टिजेंस। क्या नाम क्या देंगे? कॉन्टिजेंस। नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे, पहले P Q हमने ड्रॉ कर लिए, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नेगेशन सिर्फ और सिर्फ Q की हो रही है, बाकी P की करने की ज़रूरत नहीं है। फॉल्स ट्रू। अब ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करते हैं, नेगेशन Q और P, तो नेगेशन Q और P के R कर लेंगे, तो ये Q और नेगेशन P, ये है P और ये नेगेशन Q, इन दोनों का R के अंदर एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू फॉल्स ट्रू। अब इसका जितना भी आंसर आया है इस सारे को Q के साथ R करेंगे तो हमारा आंसर ट्रू। If all possible outcomes are true then answer is a tautology। ये था क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है और एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की अहमियत रखता है। तो ये है, प्रूव डैट P R ब्रैकेट नेगेशन P एंड नेगेशन Q और P एंड Q इक्वल टू P R, ये लॉजिकली इक्वलेंट हम शो करवाना चाहते हैं इसको। तो लॉजिकली इक्वलेंट शो करवाने के लिए सबसे पहले P को हम डिस्कस करेंगे, ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q को सेम उसी तरह ट्रू फॉल्स। इसके अंदर देखेंगे नेगेशन किस किस की हो रही है, तो नेगेशन P हो रही है, नेगेशन Q हो रही है, नेगेशन P नेगेशन Q। तो एक दफ़ा नेगेशन P का टेबल ड्रा कर लेते हैं और एक दफ़ा नेगेशन Q का। अब नेगेशन P और नेगेशन Q इस पहली ब्रैकेट का हम हल कर लेते हैं। इन दोनों के दरमियान में ऐड करना है, ये तो इन दोनों के दरमियान में जब हम ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे तो ऐड की कंडीशन ये थी, इफ बोथ ऑफ देम आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। तो ये आंसर ट्रू हो जाएगा, बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे। P एंड Q का ट्रू टेबल, P एंड Q एंड में दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू। अब बाकी कोई भी दोनों ट्रू नहीं है तो सारा फॉल्स। तो ये नेगेशन का जो भी आंसर आया था, इस सारे को हम लोग R करेंगे, R मतलब डिस्जंक्शन करेंगे P के साथ। तो R के अंदर कोई एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू, जैसे कि यहाँ पर हम देखें ये ट्रू है, तो यहाँ पर हम देखें तो फॉल्स, एक ट्रू है तो आंसर ट्रू, यहाँ पर भी सेम एक ट्रू है तो आंसर ट्रू, इधर दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, तो इन दोनों में एक ट्रू है तो आंसर ट्रू। अब ये जितना ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगी ट्रू, तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ इसी को हम R करेंगे इसके साथ, तो इन दोनों के दरम्यान में R ट्रू आंसर ट्रू, फॉल्स ट्रू आंसर ट्रू, क्योंकि हम R कर रहे हैं ना, R के अंदर एक भी ट्रू हो जाएगा तो आंसर ट्रू हो जाएगा, लेकिन ये दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स ही रहेगा, एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू। The last two column of the table proved that the result। तो अगर हम लास्ट दो कॉलम को देखें, इसको और इसको देखें, तो इनके आंसर सेम है, तो यही हम लोग प्रूव करना चाहते थे। इसके साथ ही हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो कि ख़त्म होती है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।